हेलो साथियों, फिर से आप सभी लोगों का टाइट प्लस में स्वागत है। कैसे आप सभी लोग आए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है यूपीजी के चैप्टर वाइज ए क्लास होती है ओनली संडे को 8 AM पर, और हिंदी चैप्टर वाइज ए क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे, और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस ए क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास हैं, तो इन क्लासों को आप जरूर देखिए। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। यह क्लास सभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए है, चाहे आप लेखपाल, कांस्टेबल, चाहे पीसीएस, चाहे यूपीएसआई, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप इस क्लास को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी इस क्लास का लाभ ले सके। और जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते बिना देरी के। देखिए आज की इस क्लास में मैं आपके साथ उपसर्ग और प्रत्यय के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाला हूँ। 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, उपसर्ग का प्रयोग। देखिए आपको क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं समझाता हूँ। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द के आगे लगा होता है, यानी जो उपसर्ग होता है शब्द के पहले लगा होता है। यानी एग्जाम्पल देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन, जहां पर प्रति क्या है, एक उपसर्ग है। प्रति क्या है, उपसर्ग है। प्रति को अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व पद कौन है, उपसर्ग का पूर्व पद कौन सा है, तो आप बोल सकते हैं प्रति। ठीक, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और आपसे पूछा जाए कि मूल शब्द कौन है, तो है दिन है। ठीक, चलिए आप प्रत्यय के बारे में समझ लीजिए। देखिए प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के पीछे क्या लगा होता है, प्रत्यय। किसी शब्द के पीछे क्या लगा होता है, प्रत्यय। जैसे कि एग्जाम्पल सब्जी बाला। ठीक, समझना, जहां पर सब्जी बाला, बाला क्या हो जाएगा, एक प्रत्यय होता है। बाला क्या होता है, प्रत्यय होता है। और यह क्या होता है, मूल पद। मूल पद यानी इसे हम बोल सकते हैं, जो प्रत्यय के आखिरी में लगा होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तर पद। उत्तर पद। और जो पहले लगा होता है उसे क्या कहते हैं, मूल पद। ठीक, आ गया समझ कि प्रत्यय किसे कहते हैं। और प्रत्यय में आपसे इस तरीके से घुमाकर पूछ लेगा कि इसमें मूल शब्द कौन है और उत्तर पद कौन है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 19 प्रकार के। और हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं उपसर्ग, तो हिंदी में होते हैं 10 प्रकार के। ठीक, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उर्दू में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो यह होते हैं 19 प्रकार के। ठीक, इतना आपके लिए काफ़ी है। और अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं संडे को इसकी क्लास में आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, और हिंदी के उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, या उर्दू के उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो उन्हें मैं संडे को आपको यह क्लास एक प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए बिना देरी के पहला प्रश्न क्या है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। बताइए उपसर्ग का प्रयोग होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शब्द के आदि में। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। ठीक, यानी पहले लगा होता है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया ना, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। ठीक, चलिए नेक्स्ट, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। मैं बीच में आपको समझाता जाऊंगा कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, उन्हें आप लिखते जाइए, मैं बताता जाऊंगा। देखिए प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग हैं, तो कौन सा है। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा ए, प्रख्यात। प्रख्यात यानी प्रा, यानी पहला प्र, यानी उपसर्ग का मतलब क्या होता है,
कि मूल शब्द के यानी उपसर्ग पहले आगे लगा होता है। अब उपसर्ग कौन कौन होते हैं? देखिए अति होता है, लिख लीजिए, मैं जल्दी बताता हूँ सिर्फ 1 मिनट के अंदर में। सुनिए, अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ या उत, उद या अप, दूर, द्रुस या दुस या दुस, नि, निर, परा, परि, प्र, प्रीति, बी, सम, सु। आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, प्रत्यय उत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रा, प्रीति, प्रत्यु, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? दोस्तों आपको संधि विक्षित भी आना चाहिए, क्योंकि इन्हें तोड़कर ही हम उपसर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या लिखा था कि प्रत्यय उत्पन्न मति, यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या बताया था मैंने कि इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। यानी प्रीति प्लस उन्नति, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी हमारा ऑप्शन क्या था? बी था। तो आपको थोड़ा बहुत संधि विक्षित भी आना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है? क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है? बी, यानी आ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में प्रत्यय क्या है दोस्तों? जल्दी बताइए। आप सुन लीजिए दोस्तों कि हिंदी उपसर्ग कौन कौन होते हैं, मैं जल्दी बता देता हूं, सुनिए ध्यान से। हिंदी के उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अन। ठीक, अब दूसरा सुनिए, अध। अब तीसरा सुनिए, ऊन। अब चौथा, ओ। अब सुनिए पांचवा, दू या हीन। अब सुनिए 6वां, नी। ठीक, अब 7वां, बिन। अब सुनिए 8वां, भरे नहीं, भर। कुछ 9 सुनिए, कु। 10 सुनिए, सु। ठीक, यानी हिंदी उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 10। मैंने आपको बता दिया, आप एक बार वीडियो रिपीट करके आप दोबारा सुन सकते हैं। लिख लेना इन्हें, इनके बिना आप उपसर्ग और प्रत्यय नहीं बता सकते हैं। सही, मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ, क्योंकि इसके अगर मैं आपको संडे को प्रोवाइड भी करा दूंगा इसकी क्लास के उपसर्ग और प्रत्यय कौन कौन होते हैं। ठीक, एक क्लास में अपलोड करा दूंगा दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए। तो आप बताइए पहले इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इत। इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी इत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? अब प्रत्यय पूछा है, लेखक, अक। लेखक यानी अक। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? पीछे लगा होता है, पीछे लगा होता है। लेख प्लस, ऐसा ही बनेगा, देखिए लेख प्लस अक यानी लेखक, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन 8 का आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? जो शुद्ध शब्द है इसको स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का आप प्रयोग करेंगे? तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा? बी, यानी आ। यानी कहने का सिर्फ यही मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई शब्द को स्त्रीवाचक बनाइए वो भी प्रत्यय का प्रयोग करके, तो वहां पर क्या आएगा? आ, बड़ा आ। ठीक, आप आंखें मीच कर भी आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन 10, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग की होता है? बताइए, क्वेश्चन 10 को ध्यान से पढ़िए। नी, अनु, आ या कु। तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? आ। ठीक, चलिए नेक्स्ट, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आपसे उपसर्ग पूछा है, देखिए प्रीति प्लस कूल,
इसका उपसर्ग क्या है? प्रीति। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन 10 में अगर आपसे पूछा जाएगा विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, अगर उपसर्ग पूछा जाए तो आप ए भी आसानी से बता सकते हैं, यानी आ ऑप्शन। ठीक, यानी जहां भी आपसे विलोमार्थक शब्द बनाने के लिए उपसर्ग पूछा जाए तो आप आंख मीच कर आ लगाना। अगर आपसे प्रत्यय पूछा जाए स्त्रीवाचक बनाने के लिए तो बड़ा आ। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? दूर, अति, निर, अन। क्वेश्चन 12 का आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी बताइए। क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा? अति। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत प्रत्यय से कौन बना है दोस्तों? जल्दी बताइए। कृदंत प्रत्यय से कौन बना है? कौन सा शब्द है? रंगीला, बिकाऊ या दुधारू, कृपालु? तो इसका आंसर क्या होगा? बिकारू। चलिए नेक्स्ट। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आप पढ़ के बताइए। देखिए आप पढ़िए। दिखावा, दिख प्लस आवा। आप खुद तोड़कर देखिए ना। चढ़ावा यानी चढ़ प्लस आवा। बुलावा, बु बुल प्लस आवा। लावा का तो सिर्फ ला है आएगा, आवा तो यह नहीं बनेगा, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों 15 प्रश्न बाकी हैं, इन्हें भी जल्दी करना, जल्दी कीजिए। इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज का टारगेट है हमारा 1000 लाइक आपका करवाने का, और मेरा टारगेट है आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का। आप अपना टाइम ध्यान रखिए, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का ध्यान रखूंगा। बताइए क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? आ लगाइए या आ या अब या परी। तो क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा ए, आ लगाने से। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग होता है? अगर दोस्तों आपको उपसर्ग प्रत्यय आते होंगे तो आप आसानी से बता रहे होंगे, आशा करता हूं यही। अगर जिन दोस्तों को नहीं आता है, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके लिए संडे को एक क्लास प्रोवाइड करा दूंगा कि उपसर्ग और प्रत्यय कौन कौन होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं। इनके बारे में मैं आपको संडे को एक क्लास प्रोवाइड कराऊंगा जिनमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, धनिक। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? अब प्रत्यय आपको बताना है किस शब्द में लगा हुआ है। अगर आपको आता होगा प्रत्यय कौन कौन होते हैं तो आप बता देंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा? डी, जादूगर में। चलिए नेक्स्ट। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइए। देखिए 19वां का आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उप। क्या लगा यहाँ पर? क्या लगा है मैंने आपको बताया था, अगर जिसको ध्यान होगा उसने बता दिया होगा। उपकार। ठीक, लाभदायक में नहीं लगा है, ना तो पढ़ाई में लगा है, ना तो अपमान में लगा है। पूछा क्या है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है आ, अन, औ, अनु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुवाद में अनु प्लस बाद। ठीक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों आपको मैं मोटिवेशन लाइन सुनाना चाहता हूं, ध्यान सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों इसी तरह आप अपने जुनून के साथ क्लासों को लेते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, एक ना एक दिन आपको मंजिल अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। बताइए क्वेश्चन 21 का आंसर क्या होगा? निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है आपसे। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा? निर प्लस बा है। आप
तोड़कर देखिए इसे, निर प्लस बा है, ऐसा ही बनेगा। तो निर कहां पर है, हमें दिख रहा है सी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? बताइए कितनी है दोस्तों, जल्दी बताइए सोच के। दोस्तों रुकना नहीं है, बताते चलिए इसका आंसर क्या होगा, 28, 30, 42 या 50। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा 42, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बताइए फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिए। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के या क्रिया के? तो क्वेश्चन 23 का आंसर हो जाएगा क्रिया के। चलिए नेक्स्ट, निम्न में पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? बताइए। देखिए आपको बताना है किन पद में एक लगा हुआ है, किन प्रत्ययों में। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो पीछे एक कहां पर लगा है। ठीक, दैविक इसमें लगा है, सामाजिक इसमें भी लगा है, एक भौमिक इसमें भी लगा है, पृच्छिक इसमें भी लगा है। तो लगा किसमें नहीं है दोस्तों, कहां गलती कर रहे हैं? तो 24 का दोस्तों इसका पृच्छिक, तो यही गलत होगा यानी। ठीक, भौमिक अलग हो जाएगा, सामाजिक गलत, सामाजिक सही हो जाएगा, दैविक हो जाएगा, भौमिक सही हो जाएगा। हमारा क्या होगा ऑप्शन डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो इसकी रचना हुई है किससे? ना तो अभियोग से, ना व्यायाम से, ना अपमान से, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसी से भी नहीं। चलिए नेक्स्ट, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए। बे होगा, इन होगा, बे होगा या बेइन होगा? 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, उपसर्ग रहित शब्द है, बताइए उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? दोस्तों जल्दी बताइए, 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सु प्लस एस, सु प्लस एस। ठीक, यानी सु, यहां पर क्या लगा है, सु। चलिए नेक्स्ट, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव यानी बहाव, बह प्लस आओ, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? वह प्लस आओ। इसका क्या बनेगा, वह प्लस आओ। तो यहां पर प्रत्यय क्या है, आओ। ठीक, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी 28वें का क्या होगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए आप बनाकर देखिए, बिग प्लस आपसे उपसर्ग पूछा है, ठीक है, बी प्लस ज्ञान, बी प्लस ज्ञान। तो यहां पर बी क्या है, उपसर्ग है, यहां पर बी क्या है, उपसर्ग है। हमारा ऑप्शन क्या है, सी। चलिए नेक्स्ट, और इस क्लास का अंतिम प्रश्न। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए। देखिए बताइए, 30 को ध्यान से पढ़िए। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बताइए। देखिए ध्यान सुनिए, चिर प्लस आयु, चिर प्लस आयु। आपको यह आना चाहिए दोस्तों, थोड़ा बहुत संधि विकसित ज्ञान थोड़ा बहुत आना चाहिए, संधि विकसित। ठीक, चलिए बताइए। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिर, यानी बी ऑप्शन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।